हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ेंगे। चेंज योर थिंकिंग, चेंज योर लाइफ। थिंकिंग है सोचने का तरीका। अपने सोचने के तरीके में बदलाव लेकर आइए। चेंज योर लाइफ तो पूरी लाइफ में भी बदलाव आएगा। तो अगर आप थिंकिंग चेंज करोगे तो आपकी लाइफ में भी बदलाव आएगा। सो अपनी थिंकिंग चेंज चेंज करिए और लाइफ में भी बदलाव लेकर आइए। इस आर्टिकल के थ्रू आप एडवांस लेवल की वोकेबलरी लर्न कर सकते हो और कुछ फ्रेजेस भी हैं, उसके भी हम मीनिंग बाद में रिवाइज करेंगे। और ये वाली वोकेबलरी आप अपनी स्पीकिंग रोज जिसे बात करते हो उसमें भी, स्पोकन इंग्लिश में भी यूज कर सकते हो। सो ओवरऑल वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ लाइक कर दीजिए, पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। योर थॉट्स आर नॉट जस्ट फ्लीटिंग आइडियाज। आपके विचार, थॉट्स मीन्स विचार, जो दिमाग में आपके विचार आते हैं। जस्ट मीन्स केवल, वो केवल। और फ्लीटिंग आइडियाज, आइडियाज का मतलब होता है विचार। ये भी विचार होता है, थॉट्स भी विचार है, लेकिन कैसे विचार? फ्लीटिंग। और फ्लीटिंग होता है लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, थोड़ी देर के लिए जो ठहरता है, वो जो क्षण भर का होता है, पल भर का। ठीक है। तो आपके विचार न केवल पल भर के विचार हैं, दे आर द ब्लूप्रिंट ऑफ योर रियलिटी। रियलिटी होता है सच्चाई, जिंदगी की सच्चाई, उसका एक ब्लूप्रिंट है। सो जैसे भी हम कोई हमको बिल्डिंग बनानी है या कोई भी हमको प्रोग्राम बनाना है, तो हम उसके लिए पहले एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, नक्शा तैयार करते हैं। सो ये हमारे जो विचार हैं हमारे दिमाग में, वो भी एक नक्शा तैयार करते हैं, एक मैप तैयार करते हैं हमारी जिंदगी का। योर थॉट्स आर नॉट जस्ट फ्लीटिंग आइडियाज। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जो आपके विचार दिमाग में चलते रहते हैं, वो केवल पल भर के विचार नहीं है, लेकिन वो तो ऐसे विचार हैं कि वो आपको पूरी जिंदगी का नक्शा तैयार करके दे देते हैं। इसलिए हमको विचार हमेशा पॉजिटिव रखने हैं। जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना ही अपनी लाइफ में भी पॉजिटिविटी लेकर आएंगे। ठीक है। तो ब्लूप्रिंट का क्या मतलब हो गया? नक्शा या मैप। द वे यू थिंक determines how you feel. वे मीन्स तरीका, जिस तरीके से आप सोचते हो, थिंक करते हो, डिटर्मिन्स वो तय करता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो है द वे, वो तरीका। तो सिंगुलर हो गया सब्जेक्ट, इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में यूज्ड है। वे यू थिंक डिटर्मिन्स वो तय करता है, फैसला करता है, हाउ यू फील कि आप किस तरीके से महसूस करोगे। जिस दिन आप नेगेटिव फील कर रहे होते हो, नेगेटिव सोच रहे होते हो, उस दिन नेगेटिव फील करते हो। जिस दिन आप एनर्जी से भरे हुए होते हो, उस दिन एनर्जेटिक फील करते हो। हाउ यू एक्ट, और ये भी तय करता है किस तरीके से आप महसूस करोगे, कैसे आप काम करोगे, एंड अल्टीमेटली व्हाट यू बिकम, और अंत में आप क्या बनोगे। जिस तरीके का भी हमारा माइंडसेट होता है, द वे यू थिंक डिटर्मिन्स, वही तय करता है कि आप कैसा महसूस करते हो, आप कैसे कदम उठाते हो, और फिर फाइनली जो आप बनते हो लाइफ में। इफ यू वॉन्ट टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, सो ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है बदलाव लेकर आना। अगर आप चाहते हो, वॉन्ट चाहते हो अपनी लाइफ में बदलाव लेकर आना, द मोस्ट इफेक्टिव प्लेस टू स्टार्ट इज बाय अपग्रेडिंग योर माइंडसेट। ये बहुत अच्छी टर्म है, ये वाली फ्रेज जो है। देखिए, द मोस्ट इफेक्टिव, सबसे असरदार, प्लेस, जगह, इसको शुरू करने की। अगर हमको जिंदगी में बदलाव लेकर आना है, तो जिस जगह हमको शुरुआत करनी है, जिस जगह से, वो क्या है? बाय अपग्रेडिंग योर माइंडसेट। और माइंडसेट का मतलब होता है हमारे सोच विचार करने का तरीका, उसको अपग्रेड करना। जैसे हम लोग, मोबाइल अगर पुराना हो जाए, 1-2 साल पुराना, तो हम कहते हैं चलो हमको मोबाइल अपग्रेड करना है। कोई सिस्टम अपग्रेड करना है, कपड़े, वार्डरोब अपग्रेड करनी है, मीन्स उसमें बदलाव लेकर आना है, और भी बेहतर चीजें उसमें शामिल करनी है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है? अपग्रेडिंग योर माइंडसेट, अपने सोचने के तरीके को ऊपर उठाना है और बढ़िया बनाना है। तो बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। इफ यू वांट टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, द मोस्ट इफेक्टिव प्लेस टू स्टार्ट इज बाय अपग्रेडिंग योर माइंडसेट। तो अगर आपको अपनी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना है, बदलाव लेकर आना है, सबसे असरदार जगह जो है इसको शुरू करने की, वो है आपका ही सोच विचार, आपका मन, उसको आपको अपग्रेड करना है।
उसको ऊपर उठाना है, अपने सोचने के तरीके को ऊपर उठाना है। द फर्स्ट स्टेप इज टू बिकम अवेयर ऑफ योर इनर डायलॉग। सो अब पहला कदम जो है, फर्स्ट स्टेप, इसमें क्या होगा, कैसे हम अपने माइंड को अपग्रेड कर सकते हैं, माइंड सेट को। सो पहला कदम होगा इज टू बिकम अवेयर, अवगत होना। सो आपको पता चलना, इनर डायलॉग, डायलॉग का मतलब होता है बातचीत दो लोगों के बीच में। इनर आपके अंदर की जो डायलॉग चल रहा है, अपने अंदर चल रही बातचीत के प्रति आपको जागरूक होना पड़ेगा। आपके मन के भीतर क्या चल रहा है, डायलॉग पॉजिटिव चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है, ठीक है। तो मोस्ट पीपल ऑपरेट ऑन ऑटो पायलट। सो ऑटो पायलट मोड वो वाला होता है जिसमें कि हम ज्यादा सोचते हुए, ज्यादा विचार नहीं करते, बिना सोचे समझे। ऑटो पायलट मतलब ऑटोमेटिक तरीके से चल रही है। सो मोस्ट पीपल, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ऑपरेट ऑन ऑटो पायलट। सो उनकी जिंदगी जो है बिना सोचे समझे आगे बढ़ रही होती है, आदतों के, बिना सोचे समझे आदतों से जीते रहते हैं, कुछ सोच विचार नहीं करते। रिपीटिंग द सेम लिमिटिंग बिलीव्स दे एब्सॉर्ब्ड years ago। रिपीटिंग मीन्स दोहराते हुए, सेम लिमिटिंग बिलीफ, और बिलीफ होता है हमारा विश्वास, सोचने का तरीका जो कि लिमिट करता है, हमको आगे बढ़ने से रोकता है। सो अगर हमारे, और वो भी एब्जॉर्ब मतलब जो उन्होंने अपने अंदर समाया, ईयर्स अगो, सालों पहले। तो सालों पहले हो सकता है अगर कोई विचार ठीक भी रहा होगा, समय के साथ उसमें चेंज भी आ गया होगा। सो लेकिन वो लोग क्या करते हैं, ऑटो पायलट मोड में अपनी जिंदगी को चलने देते हैं, बिना सोचे समझे, जो आदत पाल ली है उसके साथ ही जीते रहते हैं। इसीलिए वो दोहराते रहते हैं वही वाले विश्वास, वही सोचने के तरीके जो कि आगे बढ़ने से उनको लिमिट करते हैं, रोकते हैं, और ऐसे विचार जो कि उन्होंने सालों पहले अपनाए थे। ये भी देख लीजिए, जो फर्स्ट पैराग्राफ में हमने हमने पढ़ा था, फ्लीटिंग आइडियाज। हमारे जो नाउन है वो है आइडियाज। कैसे आइडियाज, फ्लीटिंग, जो कि थोड़ी देर के लिए ठहरते हैं। तो ये एडजेक्टिव है जो कि नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, फ्लीटिंग आइडियाज। अब हमने जो यहाँ पर पढ़ा, लिमिटिंग बिलीव्स, तो बिलीव्स मतलब हमारा सोचना, सोचने समझने का तरीका, तो ये नाउन हो गया। और कैसा है वो, जो हमको लिमिट में पकड़ के रख लेता है, आगे बढ़ने नहीं देता, तो ये भी एडजेक्टिव है, लिमिटिंग बिलीव्स। सो ये एक्सप्रेशंस भी आप ऐसे याद कर सकते हो और स्पोकन इंग्लिश में भी यूज कर सकते हो। फ्लीटिंग आइडियाज, पल भर में रहने वाले विचार जो ज्यादा देर तक नहीं टिकते। लिमिटिंग बिलीव, जो हमको आगे बढ़ने से, हमारे सोचने का तरीका आगे बढ़ने से रोकता है। थॉट्स लाइक, आप ऐसे विचार, इन्वर्टेड कॉमास में ये लिखा है, कैसे थॉट्स जो हमारे मन में चलते रहते हैं, आई एम नॉट गुड इनफ, मैं ठीक नहीं हूं, और दिस इज जस्ट हाउ थिंग्स आर, बस चीजें ऐसे ही चलती हैं। दिस इज हाउ, दिस इज जस्ट हाउ थिंग्स आर, कि चीजें तो ऐसे ही चलती हैं। और आई एम नॉट गुड इनफ, मैं पर्याप्त रूप से ठीक नहीं हूं। ये जो है क्वाइटली सैबोटाज ग्रोथ। ठीक है, क्वाइटली मीन्स धीरे से, बिना आवाज किए। सैबोटाज का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, और ग्रोथ आगे बढ़ना। सो हमारे जो विकास है, आगे बढ़ने का विकास है, उसको एक तरीके से चुपचाप नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि ये वाले जो विचार कहाँ चल रहे हैं, हमारे मन के अंदर, ये इनर डायलॉग्स हैं। चुपके चुपके, धीरे धीरे यही विचार हमारे विकास को नुकसान पहुंचा रहे हैं, साबोटाज कर रहे हैं। टू डू द नीडफुल, ये भी एक फ्रेज है। टू डू द नीडफुल मीन्स जिसकी जरूरत है वो करना। सो हम बोल सकते हैं टू टेक द नेसेसरी और अप्रोप्रिएट एक्शन, जो जरूरी है वैसे कदम उठाना। टू डू द नीडफुल, जो जरूरी है वो करने के लिए, यू मस्ट इंटरप्ट दीज पैटर्न्स। सो इंटरप्ट का मतलब होता है रोक लगाना। जैसे कि मैं बातचीत कर रही हूँ, किसी ने बीच में टोक दिया, गया अपनी बातें शुरू कर दी, दैट मीन्स ही इंटरप्टेड मी इन बिटवीन, उसने रुकावट डाल दी मेरे बोलने में। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये पैटर्न, जो ये आदत चल रही है, पुराने जो हमने आदतें कभी सीख ली वही हम चलाए जा रहे हैं, तो हमको क्या जरूरी है करना, कि हमको रोक लगानी है इन आदतों में, दीज पैटर्न्स, एंड रिप्लेस देम विद एम्पावरिंग एफर्मेशंस। सो हमने अभी पहले कौन से पैटर्न की बात करी, आई एम नॉट गुड इनफ, मैं तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, जो चल रहा है वो चल रहा है। ठीक है, तो हमको इसमें रोक लगानी है और इसको रिप्लेस करना है, मीन्स इसको
हमको इसके बदले कोई और चीज लेकर आनी है उसकी जगह में, और वो क्या है? एम्पावरिंग अफर्मेशंस। एम्पावरिंग हमको जो शक्तिशाली बनाता है, सशक्त बनाता है, पावर देता है। और एफर्मेशंस इसका मतलब होता है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, उनको बोलते हैं एफर्मेशंस। सो ऐसी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दैट बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड इनर स्ट्रेंथ। सो इस तरीके से हमको अपने जो विचार है उनको रिप्लेस करना है। सो जो पुराने हमारे ऐसे विचार हैं जो हमारी ग्रोथ नहीं होने देते, उनको रिप्लेस करना है एम्पावरिंग एफर्मेशंस, जो हमको पावर दें, सशक्त बनाए। और एफर्मेशंस का मतलब क्या हुआ? प्रेरणादायक, या हमारा जो आत्मबल है वो बढ़ाते हैं, हमको सशक्त बनाते हैं, ऐसे कथन या पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दैट बिल्ड आर कॉन्फिडेंस। सो इसको हमको रिप्लेस करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंडली, अडॉप्ट अ ग्रोथ माइंडसेट। ये भी बहुत जरूरी है। अडॉप्ट हमको अपनाना है ग्रोथ माइंडसेट। सो माइंडसेट तो वही हो गया हमारे सोचने का तरीका, और ग्रोथ माइंडसेट का मतलब होता है कि द बिलीफ दैट एबिलिटीज एंड इंटेलिजेंस कैन इम्प्रूव विद एफर्ट, कि अगर हम प्रयास करें तो हम विकसित भी हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा ग्रोथ माइंडसेट, जो हमको आगे की ओर बढ़ाता है। तो ये हमको अडॉप्ट करना है, अपनाना है, ग्रोथ माइंडसेट। अब यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द बिलीफ दैट योर एबिलिटीज एंड इंटेलिजेंस कैन ग्रो थ्रू एफर्ट, कि ऐसी धारणा आपके मन में, ऐसे विचार कि आप में जो क्षमताएं हैं, जो बुद्धिमत्ता है, वो ग्रो कर सकती है, विकास कर सकती है अगर हम प्रयास करें। तो अगर आप लोग प्रयास करें तो ग्रोथ हो सकती है। ये वाली धारणा होती है ग्रोथ माइंडसेट। ये हमको अपनाना है कि हाँ, मैं प्रयास कर सकता हूँ, एफर्ट कर सकता हूँ और ग्रो कर सकता हूँ। सो ये हो गया कैन ग्रो थ्रू एफर्ट, लर्निंग एंड परसिस्टेंस। तो एक तो अगर प्रयास करें, लर्न, अगर कुछ सीखने की जरूरत है उसको सीखें। परसिस्टेंस होता है लगातार प्रयास करते रहना। मुश्किलें भी अगर आ जाए तो भी परसिस्ट करते रहना। द क्वालिटी दैट अलाउज समवन टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग और ट्राइंग टू डू समथिंग इवन इफ देयर इज डिफिकल्टी। सो उसको बोलते हैं लगातार प्रयास करते रहना। तो अगर हम ये तीन चीजें लगाएं, एफर्ट, लर्निंग एंड परसिस्टेंस, तो हम ग्रो कर सकते हैं। पीपल विद अ ग्रोथ माइंडसेट डोंट फियर फेलियर। और जिन लोगों के पास ग्रोथ माइंडसेट होता है वो डोंट फियर फेलियर, उनको असफलता से डर नहीं लगता, वो असफलता से नहीं डरते। ठीक है, यहाँ पे पीपल जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे वर्ब भी जो है वो डू नॉट। अगर पर्सन होता पर्सन विद अ ग्रोथ माइंडसेट, तो यहाँ डज नॉट लगता। ठीक है, तो प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। डू नॉट फियर फेलियर, असफलता से नहीं डरते। दे सी इट एज अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, तो वो तो फेलियर को किस तरीके से देखते हैं। इट यहाँ पे प्रोनाउन है, स्टेप यहाँ फेलियर के लिए यूज किया गया है, कि वो तो इसको देखते हैं, असफलता को देखते हैं सक्सेस, सफलता की तरफ बढ़ाने के लिए एक सीढ़ी की तरह। ठीक है, सफलता की दिशा में जो एक जरूरी कदम होता है उसके रूप में उसको देखते हैं फेलियर को, क्योंकि फेलियर से वो कुछ ना कुछ सीखते हैं और तब लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ते हैं। दिस सटल, बी साइलेंट है इसमें, दिस सटल शिफ्ट इन थिंकिंग कैन एम्पलीफाई योर पोटेंशियल। सो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन लिखी है सटल, बी साइलेंट है। ये सटल शिफ्ट जो बदलाव है, सो यहाँ पे जो बदलाव, शिफ्ट है वो नाउन है और सटल जो है वो एडजेक्टिव है, यहाँ लिखा है। ये सटल का मीनिंग होता है नॉट वेरी नोटिसेबल, जो कि बहुत ही सूक्ष्म हो, जो बहुत बारीक हो। ठीक है, नॉट वेरी नोटिसेबल, नोटिस में ना भी आए। तो ये छोटा सा जो सटल शिफ्ट है, बदलाव है इन थिंकिंग, हमारी सोच में, कैन एम्पलीफाई योर पोटेंशियल। तो एम्पलीफाई कई गुना बढ़ाना। ठीक है, एम्पलीफायर आपने सुना होगा, एम्पलीफायर, सो जो आवाज वगैरह बढ़ाता है। एम्पलीफाई योर पोटेंशियल, वो आपके पोटेंशियल, क्षमता को और भी बढ़ा सकता है। ये बस छोटा सा बदलाव आपके सोचने के नजरिए में, सोचने के तरीके में आपकी क्षमता को और भी बढ़ा सकता है। कैन है मॉडल वर्ब, बढ़ा सकता है, एम्पलीफाई कर सकता है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। बी इंटेंशनल
अबाउट द इंफॉर्मेशन यू कंज्यूम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है। इंटेंशनल मीन्स आप कॉन्शियस होकर, जागरूक होकर किसके बारे में, इंफॉर्मेशन, जो भी जानकारी आप कंज्यूम करते हो, जो आप सुनते हो, देखते हो, कंज्यूम करते हो मीन्स अपने अंदर लेते हो। सो जो भी जानकारी आप ग्रहण करते हैं उसे सोच समझकर चुने, बी इंटेंशनल। ठीक है, तो इंटेंशनल मतलब सोच समझकर चुने आप उसको। जस्ट एज योर डाइट अफेक्ट्स योर बॉडी, ठीक उसी तरीके से जैसे कि आप जो खाते पीते हो, आपकी डाइट होती है, वो आपकी बॉडी पर असर करती है। जस्ट एज योर डाइट अफेक्ट्स योर बॉडी, असर करती है। योर थॉट्स आर शेप्ड बाय व्हाट यू रीड, वॉच एंड लिसन टू। सो आपके जो विचार होते हैं वो भी आकार लेते हैं। बाय व्हाट, कि जो भी आप रीड पढ़ते हो, वॉच देखते हो, लिसन टू सुनते हो। सो जैसा आप पढ़ोगे, जैसी चीजें देखोगे और जैसा कंटेंट सुनोगे, उसको कंज्यूम करोगे, आपके थॉट्स उसी प्रकार से होते जाएंगे। अच्छी चीजें पढ़ोगे, रीडिंग, वॉचिंग, लिसनिंग, सो थॉट्स भी अच्छे होंगे। और नेगेटिव चीजें पढ़ोगे तो थॉट्स भी नेगेटिव होंगे। सो जिस तरीके से खाना बॉडी पर असर करता है और जो चीज हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो हमारे विचारों को अफेक्ट करते हैं। तो इसीलिए आप भी जो इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हो वो बहुत ही सोच समझ कर चुनो। सो फीड योर माइंड विद पॉजिटिविटी। सो अपने दिमाग को फीड मतलब इसमें भरो आप क्या, पॉजिटिविटी, सकारात्मकता, अच्छी चीजें, विजडम, अकलमंदी की चीजें, समझदारी की चीजें, एंड रियल स्टोरीज दैट अपलिफ्ट यू, और ऐसी कहानियां, रियल लाइफ की कहानियां जो आपको और भी ऊपर उठाती है, अपलिफ्ट करती है, जो किसी ना किसी तरीके से आपको आगे बढ़ने में मदद करे, वैसी चीजें अपने अंदर कंज्यूम करो, उनको ग्रहण करो। ऑल्सो एक और चीज बताई गई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सराउंड योर सेल्फ विद फॉरवर्ड थिंकिंग इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स मीन्स व्यक्ति, प्लूरल में है यहाँ पे, व्यक्तियों या लोगों। ऐसे लोगों से अपने आप को घेर कर रखो या उनकी कंपनी में रहो जो कि हो फॉरवर्ड थिंकिंग, आगे की सोच रखने वाले। बैकवर्ड थिंकिंग ना हो, सो कुछ खराब सोच ना रखते हो, फॉरवर्ड थिंकिंग, आगे की प्लानिंग करते हो, अप एंड अबाउट हो, तो फॉरवर्ड थिंकिंग लोगों से अपने आप को घेर कर रखो। द पीपल अराउंड यू इन्फ्लुएंस योर थिंकिंग मोर देन यू रियलाइज। रियलाइज मतलब जितना कि आप जानते हो या समझते हो। ठीक है, तो बहुत जितना आपको लगता है उससे ज्यादा वो लोग इन्फ्लुएंस, प्रभाव डालते हैं आपकी थिंकिंग में। जो लोग आपके आसपास रहते हैं या आप जिनकी कंपनी में रहते हो, वो लोग आपको और भी ज्यादा असर डालते हैं आपके ऊपर, जितना कि आप सोचते हो उससे ज्यादा। सो कंपनी भी बहुत ही ध्यान से चुननी है। बीइंग इन अ ग्रोथ ड्रिवन एनवायरमेंट, ऐसा माहौल, ऐसा माहौल जो कि ग्रोथ ड्रिवन हो, मीन्स विकास को प्रोत्साहित करता हो। आप बोल सकते हो कि जो विकास को बढ़ावा देता हो, या आप ऐसे बोल सकते हो अ प्लेस और अ कम्युनिटी दैट एनकरेजेस लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट। सो जहाँ पे इम्प्रूवमेंट को ज्यादा जोर दिया जाए, इंपॉर्टेंस दी जाए। सो बीइंग इन अ ग्रोथ ड्रिवन एनवायरमेंट, अगर ऐसे माहौल में रहते हो जहाँ सब लोग कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, इट हेल्प्स यू स्टे मोटिवेटेड। ये आपकी मदद करता है, हेल्प करता है, ताकि आप प्रेरित रहें एंड फोकस्ड, और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके रखें। लास्टली, अब लास्ट पॉइंट क्या बताया गया है, टेक एक्शन, कदम उठाइए। चेंजिंग योर थिंकिंग इज पावरफुल। अपनी थिंकिंग को चेंज करना ये बहुत ही अच्छी चीज है, पावरफुल चीज है, बट विदाउट एक्शन इट्स जस्ट विशफुल थिंकिंग। अगर कोई काम ही नहीं किया, इसकी ओर कोई कदम नहीं उठाया, विदाउट एक्शन कोई काम ही नहीं किया, तो तब तो एक तरीके से सिर्फ एक ये ख्याली बात ही रह जाएगी, सिर्फ सपनों में, या बस हम सिर्फ विश कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं या इच्छा कर रहे हैं इसकी, विशफुल थिंकिंग। ये भी बहुत अच्छी फ्रेज है, विशफुल थिंकिंग। इसका मतलब हो गया कि होपिंग समथिंग विल हैपन विदाउट मेकिंग एनी एफर्ट टूवर्ड्स इट। जैसे आप सोचते हो कि मेरा एक बहुत बड़ा एग्जाम यूपीएससी क्लियर हो जाए, और लेकिन एक्शन नहीं है कुछ भी, सो देन इट इज जस्ट अ विशफुल थिंकिंग। मीन्स हम सोच तो रहे हैं कि होपिंग दैट समथिंग शुड हैपन, बट विदाउट टेकिंग एनी एक्शन, सो वो उसको कहते हैं हम विशफुल थिंकिंग।
चेंजिंग योर थिंकिंग इज पावरफुल, बट विदाउट एक्शन इट इज जस्ट विशफुल थिंकिंग. सो अगर आप सोच रहे हो कि थिंकिंग चेंज करनी है तो उसके लिए एक्शन भी करने हैं. स्टार्ट स्मॉल, तो छोटे ही एक्शन से भले ही शुरुआत करो. स्टार्ट स्मॉल. जर्नल योर थॉट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ कही गई है. जो आपके विचार हैं उनको जर्नल मीन्स पेपर पे लिखना शुरू करो. क्या क्या काम करना है आज का, कल का, मंथली गोल्स और 6 महीने के गोल्स क्या है, ईयरली गोल्स क्या है, फाइनल गोल क्या है. सो जर्नल करो क्योंकि उससे क्लैरिटी आती है. जर्नल योर थॉट्स, अपने विचार को लिखो. क्वेश्चन योर फियर्स, जिस चीज से आप डरते हो उस पर सवाल उठाओ. क्यों डर रहा हूं मैं, क्या कदम उठा रहा हूं उसको ठीक करने के लिए. क्वेश्चन योर फियर्स एंड सेट गोल्स, और अपने लिए लक्ष्य को सेट करो, निर्धारित करो. स्लोली यू विल बिगिन टू नोटिस दैट योर आउटर वर्ल्ड मिरर्स योर इनर वर्ल्ड. सो धीरे धीरे यू प्लस विल, यू विल, इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है. यू विल बिगिन, शुरुआत कर लोगे आप. टू नोटिस, ये आपके नोटिस में आएगा. दैट योर आउटर वर्ल्ड, सो जैसे मिरर होता है एक शीशा, आईना, जो हमको रियलिटी दिखाता है, जो है वो ही उसका रिफ्लेक्शन दिखा देता है. सो यहाँ पे ये जो ब्यूटीफुल सी एक एक्सप्रेशन है, आउटर वर्ल्ड मिरर्स योर इनर वर्ल्ड. तो आपने इनर वर्ल्ड में बदलाव लेकर आ गए अब आप. तो क्या होगा, वो आपके जो बाहरी दुनिया होगी वो भी आपकी सोच को ही दर्शाएगी. ठीक है, आपकी बाहरी दुनिया आपकी अंदरूनी सोच की झलक बन जाएगी. सो यहाँ लिखा गया है, स्लोली यू विल बिगिन टू नोटिस दैट योर आउटर वर्ल्ड मिरर्स योर इनर वर्ल्ड. जो भी बदलाव लेकर आए हो अपने अंदर, आप इनर वर्ल्ड में अपने अंदर. सो योर एक्सटर्नल रियलिटी रिफ्लेक्ट्स योर इंटरनल थॉट्स एंड माइंडसेट. सो बाहर की दुनिया में भी वही आपको चेंजेस दिखने लग जाएंगे. ठीक है, यहाँ लिखा है आपकी बाहरी दुनिया आपकी जो अंदरूनी सोच होगी उसी की झलक बन जाएगी. क्योंकि पॉजिटिव चेंज लेकर आए हो तो बाहर भी आपको पॉजिटिव ही दिखेगा. सो रिमेंबर, योर माइंड इज नॉट जस्ट अ मिरर. आप याद रखिए कि आपका जो मन है वो केवल एक शीशा या आईना नहीं है. इट इज द आर्किटेक्ट ऑफ योर फ्यूचर. बहुत अच्छी बात है यहाँ पर भी कही गई. जैसे आर्किटेक्ट होता है, कोई भी बिल्डिंग का नक्शा बनाता है, ठीक है, मैप या ब्लूप्रिंट बनाता है आर्किटेक्ट. तो आप जो होंगे, आपका जो माइंड होगा, इट इज द आर्किटेक्ट ऑफ योर फ्यूचर. वो तो आपके भविष्य का निर्माता है. केवल दर्शाएगा नहीं, वो तो बल्कि आपके फ्यूचर का, भविष्य का निर्माता है. चेंज योर थिंकिंग एंड योर लाइफ विल फॉलो. तो इसलिए अगर आप सिर्फ एक छोटा सा चेंज लेकर आते हो अपने थिंकिंग पैटर्न में, तो योर लाइफ विल फॉलो, आपकी लाइफ में भी वही चेंज दिखेंगे आपको. सो अगर हम बोलते हैं somebody is architect of one's future, so उसका मतलब हो गया one who creates and designs his or her own future through thoughts and actions. खुद अपनी जिंदगी का निर्माता बन जाता है, दूसरों के हाथों में वो बागडोर नहीं सौंप देता है. ठीक है, खुद उसके हाथ में भी अपने जीवन का कंट्रोल रहता है. यू बिकम द आर्किटेक्ट ऑफ योर फ्यूचर इफ यू चेंज योर माइंडसेट. सो फ्रेंड्स, इस लेसन का पीडीएफ आपको चैनल की एलीट मेंबरशिप, जो कि लेवल 2 की मेंबरशिप है, उसको ज्वाइन करके मिल जाएगा. अगर आप चाहते हो तो लेवल ज्वाइन कर सकते हो. रोज वहां पे पीडीएफ्स पोस्ट किए जाते हैं. अभी जाइएगा नहीं, अब डिटेल में वर्ड मीनिंग रिवाइज करेंगे ताकि आप क्लियरली इनको समझ सको और आज ही से अपनी राइटिंग प्रैक्टिस में, स्पोकन प्रैक्टिस में इनको यूज भी कर सको. चलिए शुरू करते हैं. फ्लीटिंग आइडियाज, फ्लीटिंग, थोड़ी देर के लिए, आइडियाज, विचार. थॉट्स दैट लास्ट फॉर ओनली अ शॉर्ट टाइम, थोड़ी देर के लिए ठहरने वाले विचार. फिर है ब्लूप्रिंट. ब्लूप्रिंट होता है नक्शा ऑफ योर रियलिटी, आपकी असलियत का या जिंदगी का. तो ये बोल सकते हैं अ मेंटल प्लान और स्ट्रक्चर दैट शेप्स योर लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस. जो मन ही मन में आप एक ब्लूप्रिंट बनाते हो अपनी जिंदगी को शेप देने के लिए. अपग्रेड योर माइंडसेट, ये एक्सप्रेशन भी बहुत अच्छा है. अपना माइंडसेट, जो सोचने का तरीका है, उसको अपग्रेड करो. क्योंकि हम लोग जो है आउटर अपीयरेंस में ज्यादा ध्यान देते हैं अपने, जो जैसे कि कपड़े हो गए और मोबाइल फोन हो गया, ठीक है, जो भी पैसों से खरीदी हुई चीजें होती है उनको अपग्रेड करने में लगे रहते हैं. लेकिन जो मन है हमारा, अपनी सोच है हमारी, उसको ऊपर उठाने की कोशिश नहीं करते. सो अपग्रेड योर माइंडसेट, अपनी सोच को ऊपर उठाओ, टू इम्प्रूव करो इसको, रेज द क्वालिटी ऑफ योर थिंकिंग. अच्छा पढ़ो, अच्छा सुनो, अच्छा देखो.
इनर डायलॉग क्या है? जो हमारे अंदर चल रही होती है बातचीत। और यहाँ पे हमारे आर्टिकल में क्या था? इनर डायलॉग, मैं तो ठीक नहीं हूँ, मुझसे तो इतना ही होगा। कॉन्वर्जेशन जो चलती रहती है, थॉट्स यू हैव विद इन योर माइंड, जो अपने आप से माइंड से आप बात करते रहते हो, दैट इज कॉल्ड योर इनर डायलॉग। ऑटो पायलट तो होता है बिना सोचे समझे आदतन जीना। एक्टिंग आउट ऑफ हैबिट, मतलब आदत पड़ गई है तो बस कुछ चेंज नहीं करनी है, क्योंकि बुरी आदत है तो बस वही चलती रहेगी। एक्टिंग आउट ऑफ हैबिट विदाउट कॉन्शियस थॉट और अवेयरनेस, बिना सोचे समझे आदत के अनुसार जीना। अब है लिमिटिंग बिलीव्स, ऐसी बिलीफ जो आपको लिमिट कर देती है, सीमित करने वाले थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स को बोलते हैं जनरली हम ये। सैबोटाज ग्रोथ, आपका जो ग्रोथ है, विकास है, उसको नुकसान पहुंचाता है। सो विकास को नुकसान पहुंचाना। डू द नीडफुल, जो जरूरी है उसको करो। इंटरप्ट दीज पैटर्न, जो ये पैटर्न एक सोच बन गई है उसको इंटरप्ट मतलब बदलाव लेकर आओ इसमें, इसको रोको, इंटरप्ट कर दो, बीच में रोक दो इनको। एम्पावरिंग एफर्मेशंस, तो एफर्मेशंस हो गया पुष्टि, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। एम्पावरिंग सशक्त बनाने वाले। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दैट बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड इनर स्ट्रेंथ। ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है? आगे बढ़ने का सोच विचार का तरीका। द बिलीफ दैट एबिलिटीज एंड इंटेलिजेंस कैन इम्प्रूव विद एफर्ट, सो विकास करने वाली सोच। स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, सक्सेस है सफलता, और स्टेपिंग स्टोन जो इसमें हेल्प करता है, सक्सेसफुल बनने में जो हेल्प करता है उसको बोलते हैं स्टेपिंग स्टोन। अ स्मॉल बट इम्पॉर्टेंट स्टेप टूवर्ड्स अचीविंग सक्सेस, चाहे पहला कदम हो वो सफलता की दिशा में। एम्पलीफाई होता है बढ़ाना, योर पोटेंशियल, अपनी क्षमता को बढ़ाओ। इंफॉर्मेशन यू कंज्यूम, तो यहाँ पे कंज्यूम का मतलब है जो आप ग्रहण करते हो, अपने अंदर लेते हो, जैसे जो भी जानकारी आप ग्रहण करते हो, बुक्स कैसी पढ़ते हो, कैसे वीडियोस देखते हो। सो जैसे आशा मैम का चैनल अगर आप रोज देखते हो, सो आपका माइंड पॉजिटिविटी से ही भरा रहेगा। फीड योर माइंड विद पॉजिटिविटी, अपने मन को, दिमाग को सकारात्मकता से भरिए। फॉरवर्ड थिंकिंग इंडिविजुअल्स, ऐसे लोग जो कि आगे की सोच रखते हैं, बैकवर्ड थिंकिंग नहीं होते जो। अब ग्रोथ ड्रिवन एनवायरनमेंट, ऐसा माहौल जो कि विकास की तरफ बढ़ावा देता हो। टेक एक्शन, कदम उठाओ, जो भी जरूरी है कदम उठाओ। विशफुल थिंकिंग, ये बहुत अच्छा वर्ड है। विजुअल थिंकिंग, केवल इच्छा करना बिना प्रयास के, बिना कुछ काम के, सिर्फ सोचना। होपिंग समथिंग विल हैपन विदाउट मेकिंग एनी एफर्ट्स टूवर्ड्स इट। अब है जर्नल योर थॉट्स, जो भी विचार आ रहे हैं आपके मन में उनको लिखो, जर्नल करो। राइट डाउन योर आइडियाज एंड फीलिंग्स रेगुलरली फॉर सेल्फ अवेयरनेस। आउटर वर्ल्ड मिरर्स योर इनर वर्ल्ड, जो बाहरी दुनिया है और जो अंदर की दुनिया है। सो जब आप पॉजिटिविटी रखोगे तो जो बाहरी दुनिया है वही आपकी सोच को दर्शाएगी। योर एक्सटर्नल रियलिटी रिफ्लेक्ट्स योर इंटरनल थॉट, अगर आपको जैसे बाहर देखकर लग रहा है कि सब खराब है, ये है, तो दैट मीन्स आप अंदर से ही परेशान हो। सो अगर इनर वर्ल्ड को चेंज करोगे, आउटर वर्ल्ड खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। आर्किटेक्ट ऑफ योर फ्यूचर, अपने भविष्य के खुद निर्माता बनो। द वन हु क्रिएट्स एंड डिजाइन्स देयर ओन फ्यूचर थ्रू थॉट्स एंड एक्शंस, खुद विचार करके एक्शन लेके अपने फ्यूचर का जो खुद ही निर्माता होता है, आर्किटेक्ट ऑफ वंस फ्यूचर। सो फ्रेंड्स, आई होप आप भी अपनी थिंकिंग चेंज करोगे और अपनी लाइफ में बदलाव लेकर आओगे। और आज का वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।